स्वामी दीपांकर, ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन अब तो ये खुला, अब तो ये मतलब तुलना कर रहे हैं साधुओं की और आतंकवादियों से। ये पूरी लाइन, पूरी मतलब सीमा लांघ गए, शलमणि त्रिपाठी भी जुड़ गए। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी, मैं ऐश्वर्या बाबू कहूंगा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मृत्यु तब होगी नासमझी पहले मार देती है। तो ये नासमझी इंसान को मार देती है। ये बोल क्या रहे हैं इन्हें खुद भी नहीं पता, मगर जितना मैं समझ पाया हूं, ये सोचते हैं कि 20% हमारा 80% में बंटवारा, जिसको साधना चाहते हैं। कर्नाटक में भी इन लोगों ने प्रयोग कर कर देखा, मगर हाँ इतना तय है कि अपमानित हम लोगों को होना ही होगा। जातियों में बटे हुए भी तो हम ही लोग हैं ना, तो बांटेंगे भी। मगर कभी किसी के बारे में गलत और बुरा नहीं बोलना चाहिए। भगवा के ऊपर कहें, इतना ही कहूंगा कि भगवा केवल रंग नहीं है, परमात्मा की इच्छा है, और इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। कभी घर से बाहर निकलकर कुछ करने की बजाय इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर समाज में वैमनस्यता फैलाना, आज इनको भगवा बुरा लगने लगा। अब से पहले 5 मंत्रालय इसी भगवा के साथ संभाल रहे थे, तब कोई आपत्ति नहीं थी। ये कोरी राजनीति है ऐश्वर्या बाबू, ये कोरी राजनीति है, और हम लोगों के बटे होने का एक दुष्प्रभाव। वरना यही चीज, यही शब्द किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य धर्म के लिए बोल देंगे। ये क्यों बोलना चाहिए? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कह रहा हूं किसी भी धर्म के लिए बोलना ही नहीं चाहिए। भारत बहुत देखा जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूं स्वामी जी, बोलना ही नहीं चाहिए किसी भी धर्म के लिए। किसी भी धर्म के लिए बोलना नहीं चाहिए। वापस आऊंगा स्वामी जी, स्वामी दीपांकर जी वापस आऊंगा ओपनिंग कमेंट से। शलमणि जी, ये किस प्रकार की राजनीति, ये किस प्रकार की राजनीति है? और ये व्यक्ति एक बार नहीं, बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार और जानबूझ के, और इस बार अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें तो कुछ बचा नहीं है। ये क्लियरली कह रहे हैं। शलमणि जी, ऐश्वर्य भाई, पूरी तौर पे अगर आप देखेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक कुंठित व्यक्ति के तौर पे नजर आते हैं। आप देखिए, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा ऐलान किया कि हम जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमें उसमें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बहुत बड़े सपने देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे। और हुआ क्या, आप देखिए, जिस फाजिलनगर सीट से वो चुनाव लड़े, बुरी तरह वहां की जनता ने चुनाव हराया। और किसने चुनाव हराया? भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र कुशवाहा, एक साधारण से अध्यापक थे, एक साधारण परिवार से आते थे, कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस तरह का गुस्सा लोगों के मन में था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत अपनी जमानत बचा पाए, इस बुरी तरीके से चुनाव हार के वहां से निकले हैं। अब ये कुंठा है, उस कुंठा में गालियां देंगे, उस कुंठा में दुनिया भर की चीजें करेंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी समुदाय के बारे में किसी को भी कोई ओछी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, ना मुझे ना किसी को। तो हम इस बात की बात क्यों करें कि किसी धर्म के बारे में क्या बोलना है। पर हाँ, इस देश में हिंदू आतंकवाद शब्द भी कुछ लोगों ने प्रयोग किया था, और जिन लोगों ने प्रयोग किया उनको किस हश्र पर जाना पड़ा, किस अंजाम पे जाना पड़ा, ये आपको पता है। इस देश में भगवा आतंकवाद शब्द का भी जिन्होंने प्रयोग किया था, उनको देश की जनता ने कहां पहुंचा दिया, ये भी आपको पता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस कुंठा में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और ज्यादा नहीं, अब से करीब 1.5-2 साल पहले यही स्वामी प्रसाद मौर्य रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे की बात करते थे, कहते थे रामलला का मंदिर बनना चाहिए। यही स्वामी प्रसाद मौर्य लव जिहाद को लेकर बड़े मुखर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि 5 मंत्रालय मिले हुए थे। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की जुबान बोलते थे, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो वो तमाम सारी बातें ऐसे बोलते थे जैसे उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, उनसे बड़ा भगवान राम का भक्त कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कोई पैरोकार नहीं है। लेकिन ये जो ढोंग है, ये देश के लोग कुछ ना करें, 2 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देख ले और 2 साल बाद का बयान देख ले, सबको पता है। और इसीलिए अगर ये ढोंग इनका उजागर नहीं हुआ था ऐश्वर्य भाई, तो इतनी बुरी तरह से चुनाव हार के आज समाजवादी पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने समझ लिया कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये केवल गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, 2 लोगों को जोड़ नहीं सकते।